अगर आप लोगों के घर पालतू जानवर बिल्ली या कुत्ता है तो आपने देखा होगा कि वो अपनी नस्ल किस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। अफजाइश नस्ल का ये अमल कुदरती होता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मेमल्स बहुत ही आम से जानदार होते हैं जिनकी तमाम जिंदगी उन्हीं की तरह आम सी होती है। लेकिन आपको बता दें कि हर जानदार ऐसा नहीं होता। दुनिया में कुछ ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को बहुत ही अजीब तरीके से जन्म देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानदारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। सारी नीम सी फ्रॉग। नाज़रीन ग्रामी, सारी नीम सी फ्रॉग मेंढक की एक किस्म या नस्ल होती है जो कि सिर्फ अमेरिका में ही देखने को मिल सकती है। ये एक आम मेंढक जैसा ही होता है, लेकिन इसे देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद इसे किसी ने बेलन से बेलकर बिल्कुल रोटी की तरह फ्लैट कर दिया है। इसके जिस्म के ऊपर वाली सतह में होल्स बने होते हैं। इसके अलावा इसके पैरों में बाकी मेंढकों की तरह मेम्ब्रेन भी नहीं होता जो इसे किसी जगह पर चिपकने नहीं देता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसके हाथों को कुदरत ने खास तौर पर जमीन खोदने के लिए ही बनाया है। ये मेंढक कीड़े मकोड़ों से लेकर दरख्त के पत्तों तक जो भी इसे मिल जाए वो ये सब कुछ खा जाता है। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसका प्रोडक्शन करने का तरीका, जिसमें सबसे पहले नर और मादा मिलकर एक मीटिंग डांस करते हैं, जिसके बाद मादा अंडों को सीधा जमीन पर रख देती है और उल्टा तैरते हुए उन अंडों को अपनी कमर पर मौजूद सुराखों में रख लेती है। लेकिन अगर मादा पहली बार प्रोडक्शन का अमल कर रही हो तो उसकी कमर पर कोई भी सुराख नहीं होता। ऐसे में नर अपने हाथों से मादा की कमर पर अंडे रखने वाला ढांचा बनाता है जिसमें अंडे हिफाजत से रखे जाते हैं। इसके अलावा इसकी मजीद हिफाजत और नशोनुमा के लिए मादा के जिस्म से एक खास किस्म का केमिकल निकलता रहता है जो अंडों को किसी भी नुकसान से बचाए रखता है। इसके बाद और फिर एक लंबे इंतजार के बाद इन अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे अंडों में से निकलकर अपनी खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं तो मादा अपनी कमर पर नर की तरह से बनाई गई सुराखों वाली जिल्द को भी हटा देती है और कुछ वक्त बाद ये अमल इसी तरह दोहराया जाता है। सेंटीपैड्स। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सेंटीपैड्स को दुनिया के सबसे छोटे जानदारों में शुमार किया जाता है क्योंकि अक्सर अफराद को इसकी जिसामत से बहुत डर लगता है। इसके अलावा इनकी कई नस्लें भी मौजूद हैं जो काफी जहरीली भी होती हैं और जिनसे इंसानों को काफी खतरा होता है। इस वक्त दुनिया में सेंटीपैड्स की कमोबेश 8000 नस्लें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। इन तस्वीर को मुसव्विर जब अपनी पेंटिंग्स में बनाते हैं तो उन्हें मजीद खौफनाक भी बना देते हैं जिससे लोग इनसे मजीद खौफजदा होते हैं। लेकिन इस बात का इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम से कोई भी सरोकार नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुदरत का कानून है कि जब नर और मादा मिलते हैं तभी एक नया जानदार तख्लीक होता है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि दुनिया में सेंटीपैड्स की कुछ ऐसी अकसाम भी मौजूद हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए नर की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि सिर्फ मादा ही अपने अंडों में से बच्चों को निकलवा कर उनको दुनिया में लाती है। मादा सेंटीपैड सबसे पहले महफूज जगह ढूंढती है, फिर अंडे देती है और इनके गिर्द खुद को लपेटकर अपने पैरों से उनको एक लंबे अरसे तक जकड़े लेटी रहती है। इस दौरान उसके जिस्म से एक खास केमिकल निकलता है जो उन अंडों की नशोनुमा में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन अंडों से सफेद रंग के लार्वा बाहर निकलते हैं जिनके बहुत सारे पांव हरकत करते मालूम होते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद इनका रंग खुद ही तब्दील होकर असली बड़े सेंटीपैड जैसा हो जाता है। केंगरू। नाज़रीन ग्रामी, शायद आपको मालूम हो कि केंगरू एक आर्सिपल होता है। ये एक मार्को फेनरी खानदान का फर्द माना जाता है। इस वक्त दुनिया में केंगरू की 69 अकसाम देखने को मिलती हैं। केंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीनिया और आसपास के आइलैंड्स पर ही देखने को मिलते हैं। केंगरू के जिस्म पर एक थैली नुमा हिस्सा होता है जिसमें ये अपने बच्चे को रखते हैं। आपको शायद ये इल्म ना हो कि केंगरू सिर्फ एक माह के अंदर ही बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर अफजाइश नहीं पाता। और अगर आप उस वक्त केंगरू के बच्चे को देखें तो आपको महसूस होगा कि आप किसी जिंदा गोश्त के सुर्ख लोथरे को देख रहे हैं, क्योंकि पैदाइश के वक्त केंगरू का साइज महज चंद सेंटीमीटर और वजन चंद ग्राम होता है। इस हालत को एम्ब्रियोनिक स्टेट कहते हैं। इस हालत में बेबी कैंगरू के सिर्फ आगे ही बिल्कुल छोटे से पांव होते हैं,
जिनसे रेंग रेंग कर ये अपनी माँ के जिस्म पर मौजूद थैली में चला जाता है, जिसके अंदर बेबी कैंगरू अपनी माँ का दूध पीकर मजीद नशोनुमा पाता है। लेकिन इस मरहले में एक मुश्किल अमर यह भी है कि ये काम बेबी कैंगरू खुद नहीं कर सकता। इस काम के लिए इसकी माँ के खास किस्म के मसल्स इसकी मदद करते हैं। मादा कैंगरू की सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि इसकी थैली में 4 निपल्स मौजूद होते हैं और हर निपल से अलग अलग खासियत रखने वाला दूध निकलता है, जो कि बेबी कैंगरू को अलग अलग उम्र में इसकी नशोनुमा के लिए दरकार होता है। यहाँ तक कि अगर कैंगरूज को जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो तब भी इन दोनों के लिए अलग अलग खासियत रखने वाला ही दूध निकलता है, जो कि इन दोनों की नशोनुमा अच्छे तरीके से करता है। पैदाइश से कमोबेश 190 दिनों बाद बेबी कैंगरू बड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पाउच से बाहर निकल आता है। ये सबसे पहले अपना सर थैली से बाहर निकालता है और माहौल का जायजा लेता है कि क्या वो माहौल उसके लिए महफूज है या नहीं, और जब उसे वो माहौल महफूज लगता है तो वो बाहर निकलकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना शुरू कर देता है। सी हॉर्स या समुद्री घोड़े। प्यारे दोस्तों, सी हॉर्स अजीबोगरीब समुद्री मखलूक है जिसका शुमार मछलियों में भी होता है, लेकिन ये देखने में किसी मछली की तरह नहीं बल्कि किसी एलियन की तरह दिखते हैं और इनका ब्रीडिंग प्रोसेस भी इतना ही अजीब है। इसमें मादा की बजाय नर अंडों की हिफाजत और नशोनुमा का जिम्मेदार होता है। समुद्री घोड़ों का बेरिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है। शुरुआत में मीटिंग डांस होता है जिसमें सारे अंडों को मादा नर के हवाले कर देती है। नर के पेट पर एक थैलीनुमा जगह होती है जिसके अंदर नर इन अंडों को रखकर फर्टिलाइज करता है। इस थैली का अंदर वाला हिस्सा नरम और बाहर वाला हिस्सा सख्त होता है, जिससे अंडे बिल्कुल महफूज रहते हैं। इस दौरान नर कुछ स्क्वायर मीटर के दायरे में ही कई हफ्ते गुजार देता है और उससे बाहर नहीं जाता। जब इनका वक्त मुकम्मल हो जाता है तो इसकी थैली में छोटे छोटे सी हॉर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इनकी तादाद एक बार में 100 से 1000 तक हो सकती है, लेकिन ये सारे जिंदा नहीं रहते बल्कि इनमें से सिर्फ कुछ ही जिंदा बचते हैं। बाकी बच जाने वाले सी हॉर्स को समंदर के दूसरे जानदार अपनी खुराक बना लेते हैं। लेकिन समुद्री घोड़ों को अपने बच्चों की कोई खास परवाह नहीं होती। ये अपने बच्चों को पैदा करके उन्हें किस्मत के हवाले कर देते हैं, जो कि फैसला करती है कि इनमें से कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। सी आर्चन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सी आर्चन्स में नर और मादा के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल जानदार होते हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक मादा सी अर्चन एक मौसम में कमोबेश 2 करोड़ अंडे देती है। ये इन अंडों को एक बादल की तरह समंदर में खारिज कर देती है, जिससे समंदर के दीगर जानदार इन अंडों को खाना शुरू कर देते हैं, जबकि इन 2 करोड़ अंडों में से कुछ शिकार होने से बच जाते हैं। बचे हुए ये अंडे कुछ घंटों बाद एक गेंद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके चारों तरफ बाल मौजूद होते हैं, जो कि इन अंडों को समंदर में घुमाते रहते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद ये एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद वो महीनों तक पानी में ऐसे ही तैरते रहते हैं और इस दौरान एल्गी को खाते रहते हैं। इस मरहले में अंडे के अंदर सी आर्चन डेवलप होता रहता है और जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो बाहर निकलकर अपनी खुद मुख्तार जिंदगी जीना शुरू कर देता है। स्नेल। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पहाड़ी इलाका जात और नहरी जमीन पर अक्सर बेशतर एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है जिसके 2 एंटीना और एक खौल होता है। इसे स्नेल के नाम से लिखा और पढ़ा जाता है। स्नेल मीटिंग के बाद चंद माह यूं ही घूमते फिरते रहते हैं, जिसके बाद मादा 30 के करीब अंडे देती है। ये अंडे जमीन के किसी गड्ढे में या फिर दरख्त के तनों में मौजूद सुराख इन अंडों का ठिकाना होते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलने में 3 से 5 हफ्ते दरकार होते हैं। स्नेल्स के नवमौलूद बच्चे इंतहाई खूबसूरत होते हैं, जबकि एक तहकीक से ये इल्म भी हुआ है कि स्नेल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि 2 माह बाद ये दोबारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। शहद की मक्खियां। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं हनी बीज की। शहद की मक्खियां सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी के अंडों से पैदा होती हैं। छत्ते की रानी मक्खी ही रिप्रोडक्शन का सिलसिला आगे बढ़ा सकती है। क्वीन बी का काम तमाम मक्खियों को हिदायत फराहम करना और बच्चे पैदा करना होता है। क्वीन बी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन का अमल अंजाम दे सकती है, ताहम वो एक बार हजारों अंडे देकर अपनी फैमिली को कई गुना तक बढ़ा देती है। रिप्रोडक्शन के 3 मराहिल होते हैं: अंडा, लार्वा और फिर प्यूपा। शहद की मक्खी छत्ते के मखसूस हिस्सों में अंडे देती है, जो कि एक खौल नुमा होता है। चंद दिनों में उससे लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के 6 रोज बाद प्यूपा तैयार होता है, जो कि चंद हफ्तों में एक मक्खी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी?
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।